पिछले लेक्चर में पढ़ा था वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता था? किन्हीं भी दो आवेशों को किन्हीं भी दो आवेशों को अत्यंत अल्प दूरी पर रखने पर जो निकाय प्राप्त होता था उसे हम क्या कहते थे? वैद्युत द्विध्रुव कहते थे। ठीक है ना? साथ ही साथ ये कंडीशन भी थी कि जो दो आवेश हैं, साथ में ये कंडीशन क्या थी? जो दो आवेश हैं उनका परिमाण समान होना चाहिए। ठीक है ना? ये हमने देखा था। अब हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम दो स्थानों पर निकालते हैं, एक अक्षीय स्थिति में और दूसरा निरक्षीय स्थिति में। ठीक है ना? और तीसरा एक इन जनरल होता है कि हम लोग निकालते हैं अगर थीटा कोण पर कुछ कोई चीज रखी जाए तब कितना होगा। ठीक है? तो अभी हम लोग आज निकालेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है ना? तो चलो अब निकालते हैं भाई। ठीक है? डेरिवेशन है और एग्जाम की दृष्टि से ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है ना? अक्षीय और निरक्षीय दोनों में से कोई ना कोई एक जरूर आता है। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो मानते हैं, माना किसी वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव के आवेश +q तथा -q है, जो एक दूसरे से एक दूसरे से 2l दूरी पर रखते हैं तथा वैद्युत द्विध्रुव से वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, कैपिटल P स्थित है। ठीक है ना? हमने माना कि क्या है बेटा, दो हमारे पास आवेश है, कौन कौन से? +q और -q। ठीक है ना? और इन दोनों के बीच की दूरी 2l। आई बात समझ में? इनके मध्य बिंदु से r दूरी पर, कहाँ पर? r दूरी पर एक बिंदु आवेश P स्थित है, एक बिंदु आवेश P, बिंदु P स्थित है। ठीक है ना? तो इस बिंदु को हमने P नाम दे दिया। ठीक है ना? +q -q। ठीक। अब यहाँ से ये अगर 2l है तो ये आधी आधी दूरी हमारी l और l होगी। ठीक है ना? यहाँ से ये दूरी l होगी और यहाँ से ये दूरी भी कितनी होगी? l ही होगी। ठीक है ना? तो
ये दूरी स्मॉल एल, ये दूरी स्मॉल एल, ठीक है ना। जब इधर जाएंगे हम, इस बिंदु से इस आवेश से इसकी दूरी निकालेंगे, तो इस आवेश से दूरी जो होगी वो आर में से माइनस हो जाएगी। कितना हो जाएगी? आर माइनस यल। और साथ में जब इधर आएंगे तो आर में प्लस यल हो जाएगी, ठीक है ना। आर प्लस एल, ये दूरी हो जाएगी हमारी यहाँ तक, ठीक है। अब देखते हैं, इसलिए वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या हो जाएगा? स्मॉल p इक्वल टू Q इंटू टू एल। ये हमने पिछली बार पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके, ठीक। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले बिंदु आवेश प्लस Q के कारण, प्लस Q के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं कितनी हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर और एक चीज देख लेते हैं। हमें पता है कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, या वैद्युत क्षेत्र जो होता है, वो प्लस से दूर की ओर और माइनस के पास की ओर होता है, ठीक है ना। मतलब प्लस के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इसके दूर की तरफ होगा, और माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो इसके पास की ओर होगा। आई बात समझ में? ठीक है, देखते हैं। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? E1 इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। इक्वेशन नंबर सेकेंड। और इसी प्रकार, या फिर तथा तथा माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा? E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना। क्योंकि हमें यहाँ पर परिमाण लेना रहता है, ठीक, हमें चिन्ह से कोई मतलब नहीं होता है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पर आर नहीं होगा, क्योंकि ये आर होती है दूरी, ठीक है। और आर हमारी जब दूरी है, तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी की दूरी आर माइनस यल है। कितनी है? आर माइनस यल। तो यहाँ पर आएगा आर माइनस यल का होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर आएगा, यहाँ माइनस क्यू से कितनी दूरी है? आर प्लस यल है, ठीक है ना। तो आर प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसलिए बिंदु P पर, बिंदु P पर कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है ना। कुल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होगी? E बराबर, और यहाँ पर होगा E1 माइनस E2। क्या होगा? E बराबर E1 माइनस E2। तो E1 क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर माइनस यल का होल स्क्वायर, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर प्लस यल का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो हो जाएगा क्या?
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा यहाँ पर कॉमन, साथ में क्यू भी कॉमन है, तो ये पूरा होगा कॉमन Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो क्या होगा इसके बाद 1/r - l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम जब लेंगे क्या आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे आएगा r+l r-l और दोनों का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, साथ में ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो r+l का होल स्क्वायर माइनस r-l का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ऊपर का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, नीचे r+l r-l, a+b × a-b होता है a² - b², मीन्स यहाँ हो जाएगा r² + l²। ठीक है ना, इससे आगे हम लोग यहाँ कर देते हैं, क्या आएगा क्या हो जाएगा E = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, r² + l² प्लस 2rl माइनस r² + l² माइनस 2rl। ठीक है, और अपॉन r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r² ब्रैकेट ओपन कर दो ऊपर का, r² + l² प्लस 2rl माइनस r² प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाते हैं, मतलब प्लस का है तो माइनस l² और माइनस माइनस प्लस 2rl अपॉन r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक है ना, r² से r² कैंसिल, l² से l² कैंसिल। ठीक है ना, कितना बचेगा हमारे पास Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ऊपर 2rl प्लस 2rl अपॉन r² - l² का होल स्क्वायर। ठीक है ना, क्या आएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2rl प्लस 2rl 4rl। ठीक है ना, कितना हो जाएगा 4rl अपॉन r² - l²। देखो यहाँ पर हमने बोला था, जब हमने वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण लिखवाए थे, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखवा रहे थे, तो उस टाइम हमने कहा था उसमें कि दोनों आवेश अत्यंत अल्प दूरी पर रखें। अल्प दूरी का मतलब क्या है, बहुत ही पास पास में रखें। ठीक है ना, और उसके कंपेयर में जो होगा r, वो क्या होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है ना, और r² बहुत बड़ा है किससे, l से, l² से, इसलिए r² - l² जो है वो लगभग बराबर होगा r²। आई बात समझ में, आगे बढ़े, क्या आ जाएगा, अब इसको अगर सही से फिक्स करके लिखोगे तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू को उधर भेज दो और 4 को 2 × 2 में ब्रेक कर दो। ठीक है ना, तो इसको लिख सकते हो क्या, Q × 2l और इंटू 2r अपॉन r² का होल स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में, तो अब यहाँ पर तो हमको इरेज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इधर का इरेज कर देते हैं, आ जाना चाहिए वैसे। ठीक है, देखते हैं भाई क्या हो जाएगा। देखो समीकरण 1 से इससे Q × 2l बराबर है P, है या नहीं है, समीकरण 1 अभी हमने यहाँ पर लिखी हुई थी। तो
Q इंटू टू एल बराबर P है, तो रख दो जरा, क्या आएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P इंटू 2R अपॉन आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर की पावर 4, ठीक है ना। और यहाँ से आर से इसकी एक पावर हो जाएगी कैंसिल, बचेगी आर की पावर 3, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर की पावर 3, ठीक है ना। ये होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, ठीक है ना। कौन सी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, ठीक। तो आज के लिए हम लोग इतना ही, ठीक है ना। और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में क्या होता है, मतलब निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, ठीक है। और इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।